हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल किसानों का बड़ा फैसला। जी हाँ, दरअसल आप लोगों को बता दें पूरे एक हफ्ते तक किसान बैठेंगे भूख हड़ताल पर। जी हाँ, किसानों ने कर दिया बड़ा फैसला। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दरअसल गुरुद्वारे पहुंचे पीएम मोदी का हुआ भयंकर विरोध। जी हाँ, मोदी का विरोध किया जा रहा है। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर तीसरी बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे बीजेपी की साजिशाई सामने। एक तरफ पहुंचे थे मोदी गुरुद्वारे, दूसरी तरफ अड़तियों पर पड़वा रहे हैं छापे आयकर विभाग के। जी हाँ, ये अड़तिये वही है जिन पर भाजपा इल्जाम लगाती आई है कि जो किसानों का आंदोलन इनके पीछे इन पंजाब के अड़तियों का ही हार है। इनको मिडिल मैन भी कहते हैं। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे कैसे अब वो भी उतर गए मोदी के खिलाफ। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें एक बार फिर से करारी हार का सामना करना पड़ा है बीजेपी को। जी हाँ, आप लोग बता दें राजस्थान में निकाय चुनाव में बीजेपी 12 पर सिमट कर रह गई, तो वहीं कांग्रेस को 36 सीटें मिली है। यानी कि अब मोदी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें मोदी के खिलाफ हुआ पूरा देश। राकेश टिकेश का बड़ा ऐलान, कहा 3 दिन तक अनशन पर बैठेंगे। जी हाँ, 11-11 लोग। यानी कि अब मोदी के खिलाफ आर पार की लड़ाई, भूख हड़ताल शुरू हो चुकी है। जी हाँ, अब कड़ा जो है यहाँ पर रवैया अपनाया किसानों ने। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे गुरुद्वारे में पहुंचे मोदी बोल रहे थे, आप लोगों को बता दें पंजाबी भाषा में कुछ। जी हाँ, सिख भाषा में। उसके बाद उसका जब अनुवाद करने को वहां के सबसे जो बुजुर्ग थे उन्होंने बताया कि तू कितना ही कुछ कर ले, लेकिन अगर तेरा कर्म गलत रहेगा तो तू कहां भागेगा। इसको लेकर मोदी को जमकर लोगों ने ट्रोल किया। जी हाँ, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे पश्चिम बंगाल से बोले अमित शाह कि 2 दिन में मुलाकात कर सकते हैं कृषि मंत्री किसानों से। जी हां, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे अड़तियों का बड़ा फैसला। जी हाँ, कहा अब सोमवार से गुरुवार तक जी हाँ मंडियां बंद रहेंगी। दरअसल आप लोग बता दें आयकर विभाग के छापे पड़वाए जा रहे हैं ताकि पंजाबी जानबूझकर जो इनका सपोर्ट कर रहे हैं वो सपोर्ट ना करें और किसान जो है वो हट जाए वहां से। जी हाँ, अब ऐसे परेशान कर रही है बीजेपी की सरकार। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे किसानों का मोदी पर जमकर वार। जी हाँ, कहा 26 और 27 को मन की आवाज का विरोध करेंगे, ताली और थाली से दबाएंगे मोदी की आवाज। जी हां, लोगों ने कर दिया बड़ा ऐलान किसानों ने कि अब हम भी 26 और 27 के दिन आप लोगों को बता दें ताली और थाली से मोदी की आवाज दबाने का काम करेंगे जब वो देश को संबोधित करेंगे मन की बात में। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें आप लोगों को एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें किसानों की आर पार की लड़ाई का ऐलान। जी हां, दरअसल आप लोग बता दें अब 3 दिन के अनशन पर बैठने जा रहे हैं किसानों का बड़ा फैसला। सरकार का ये रवैया देखकर किसान भड़के, कहा अब और भी खतरनाक तरीके से होगा प्रदर्शन। जी हां, जिस तरीके से आंदोलन चल रहा है अब इस आंदोलन को और आगे बढ़ाया जाएगा। राकेश टिकेश ने भी कर दिया ऐलान। दरअसल आप लोग बता दें 3 दिन तक अब अनशन पे बैठने वाले किसान। 3-3 11-11 किसान जो है वो 3 दिन के लिए अनशन पर बैठेंगे। ना ही ऐसे में खाना बनाया जाएगा, ना ही जो यहाँ पर इस समय में कुछ किया जाएगा। और ये आप लोगों को बता दें किसानों ने बड़ा फैसला कर दिया जिसके चलते मोदी सरकार को बड़ा झटका लगा। दरअसल किसानों ने साफ कह दिया कि आर पार की लड़ाई यही है। जी हाँ, अब फिलहाल 3 कानून से नीचे फिलहाल कोई बात नहीं होगी। अब हम अनशन पर बैठेंगे, पूरे देश में भूख हड़ताल करेंगे। दोस्तों जहां एक तरफ किसानों का यह आंदोलन बढ़ता जा रहा है वहीं मोदी सरकार अपनी बात पर अड़ी हुई है। लेकिन अब मोदी सरकार घुटनों पे आने की कगार पर हो गई। जहां एक तरफ देश का रोज न जाने कितनों का नुकसान हो रहा है बंद होने से, वहीं दूसरी तरफ मोदी सरकार की पूरी तरीके से तानाशाही खत्म होगी। जी हाँ, क्योंकि अब देश का युवा जान चुका है कि उसको क्या करना है और क्या नहीं। जहां एक तरफ देश के युवा भी इसमें जमकर भाग ले रहे हैं और पंजाबियों का साथ दे रहे हैं, सभी किसान भाइयों का साथ दे रहे हैं, चाहे वो पंजाब के किसान हो, हरियाणा के हो, राजस्थान के हो, मध्य प्रदेश के हो, उत्तर प्रदेश के हो, जहां जहां के भी सभी जगह किसान जो है वो लगातार मोदी के विरोध में
फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं हम एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोग अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जी हाँ, सिखों को मनाने पहुंचे थे गुरुद्वारा पीएम मोदी, लेकिन हो गया भयंकर विरोध। दोस्तों जहां पर एक तरफ किसान इतने परेशान हो रहे हैं, वहां दूसरी तरफ मोदी अपना अच्छा लुक बताने को, किसानों को मनाने को सिख के गुरुद्वारे पहुंच गए। लेकिन शायद वो ये नहीं जानते कि ये सब ढकोसलेबाजी पूरा देश जान चुका, किस तरीके से अपनी आंखों में नकली आंसू लाना, जनता को बताना और फिर उसी जनता का गला काटना, ये भाजपा की पुरानी आदत है। ऐसे में आप लोगों को बता दे, पीएम मोदी कल सिखों के गुरुद्वारे पहुंचे थे, जहां पर उनको एक जाप भी पढ़ाया गया जो कि पंजाबी में था। वहां के सबसे जो बुजुर्ग व्यक्ति थे उन्होंने एक जाप पढ़ाया कि तू चाहे कर्म कितने ही कर ले, लेकिन अगर तेरी करनी बुरी है तो तू कहाँ भागेगा, ऊपर वाला तुझे नहीं छोड़ेगा। ये सुनकर पीएम मोदी की हवा खिसक गई। जी हाँ, और फिर लोगों ने कहा कि अच्छा, गुरुद्वारे में अच्छी चीज़ पढ़ाई गई है, क्योंकि ये मोदी को सीखने की ज़रूरत भी थी। और सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल भी हुआ। उसके बाद आप लोगों को बता दे, अब भयंकर विरोध हो गया। दरअसल जो अड़ती होते, जिनका भाजपा बहुत दिनों से कह भी रही है कि ये जो अड़ती है, जो मिडिल मैन है, ये किसानों के आंदोलन के पीछे। और अब ऐसे में आयकर विभाग के उन्हीं पंजाबियों के घर पर छापे पड़ाए जा रहे हैं। एक तरफ तो ये सिखों के गुरुद्वारे पहुंच रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जो अड़ती हैं उनके घरों पर छापेमारी हो रही है। जी हाँ, और अभी तक कई लोगों के घर पर जो आयकर विभाग के छापे पड़वा चुकी है बीजेपी की सरकार। दोस्तों आप लोगों को एक बात याद दिलाता हूँ, जब भी बीजेपी फंस जाती है या अपने किसी प्लान में कामयाब नहीं हो पाती है, वो अपनी औकात पर उतर आती है। औकात से मतलब है कि वो लोगों के घर पे छापे पड़वाना शुरू कर देती है। आपको राजस्थान वाला मामला याद होगा, जब गहलोत की सरकार गिराने की कोशिश की जा रही थी राजस्थान में। जब गहलोत की सरकार ये लोग गिरा नहीं पा रहे थे, तो इन्होंने जितनी भी कांग्रेस पार्टी के जो गहलोत के साथ विधायक थे, उन सभी के घर पर छापा पड़वाना शुरू कर दिया था। यहां तक कि गहलोत के जो बेटे हैं उनके घर पर भी छापा पड़वा दिया था, गहलोत के भाई के घर पर छापा पड़वाया था। तो मेरा कहने का कुल मतलब ये है कि बीजेपी की जब भी साजिश सामने आती है या बीजेपी फंसने लगती है, तो उसका ये असली चेहरा, दोहरा चरित्र सामने आ जाता है। और इस दोहरे चरित्र को देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। क्योंकि एक तरफ तो बीजेपी की सरकार जो कि अपने आप को काफ़ी अच्छा बताने की सो कॉल्ड कोशिश करती है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब बीजेपी के परखच्चे उड़ते हैं, जब सच्चाई सामने आती है, तो शायद बीजेपी अपना सर भूंद कर रह जाती है। यह आप भी जानते हैं। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोग अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जी हाँ, राजस्थान में पूरी तरीके से बीजेपी का हुआ सुपड़ा साफ। अशोक गहलोत ने अध्यक्ष पद के लिए ठोका दावा। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, राजस्थान में एक बार फिर से करारी हार का सामना करना पड़ा है निकाय चुनाव में बीजेपी को। जी हाँ, जहां एक तरफ कांग्रेस को सब जगह से सब मिलाकर कुल मिलाकर 36 सीटें मिली, तो वहीं भाजपा आप लोगों को बता दें महज 10 सीटों पर सिमट कर रह गई है। जी हाँ, 10 सीटों पर। अब आप खुद सोच सकते हैं कि एक तरफ 36 यानी कि मोदी की उल्टी गिनती की शुरुआत लोगों ने कर दी है। जहां एक तरफ जो यहां पर 6 जिलों में चुनाव हुए थे, इसमें 36 सीटों पर कांग्रेस ने अपना दावा ठोक दिया। वहीं 10 सीटों पर जो सिर्फ जो यहां पर 10 सीटें ही मिल पाई हैं भाजपाइयों को। तो अब आप खुद सोच लीजिए कि किस तरीके से बीजेपी को लोग बायकॉट कर रहे हैं। एक तरफ तो मुकेश अंबानी की जियो को पूरी तरीके से बिठा दिया है हमारे किसान भाइयों ने, तो वहीं दूसरी तरफ जो लोग भी किसानों को सोचते थे कि ये कुछ नहीं कर पाएंगे, हम इनके ऊपर चुपचाप अपने काले कानून थोपते रहेंगे, उन सबको मुंह तोड़ जवाब दिया है। और वाकई में किसान भाइयों का जो आंदोलन जा रहा है वो बिल्कुल सही जा रहा है, क्योंकि मोदी सरकार पूरी तरीके से घुटने पर आ चुकी है। जी, अब देखना ये होगा कि ये घुटने कब तक नीचे जमीन पर टिकते हैं, जो थोड़े से ही बचे। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोग अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, किसानों ने ठोक दिया बड़ा दावा। किसानों का बड़ा ऐलान, कहा 26 और 27 को ताली थाली बजाकर करेंगे मोदी का विरोध। जी हाँ, मोदी हमारी जाने ले रहा है, हमारे किसान भाइयों की हमारी नहीं सुनी जा रही। अब ऐसे में हम भी मोदी की आवाज़ किसी तक पहुंचने नहीं देंगे। किसान भाइयों ने कर दिया बड़ा ऐलान, कहा 26 और 27 को मन की बात में जब मोदी टीवी पर आएंगे अपने लोगों को पकाने, तो हम भी जो है ताली थाली बजाएंगे और लोगों को जो यहाँ पर आवाज़ को दबाने का काम करेंगे। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, मन की बात का मोदी के जो वीडियोस होते उनको भयंकर तरीके से डिसलाइक मिलते। हालत ये हो जाती है कि कमेंट और डिसलाइक को हाइड करना पड़ता है। ऐसे में मोदी सरकार के जो वीडियो लगातार आते रहे, उनको युवाओं ने भी ठुकराया और जमकर विरोध का सामना भी करना पड़ा उनके आने वाले वीडियोस को। सबसे बड़ी बात यह आ जाती है कि मोदी जब भी अपने कुछ मन की बात में कहने आते हैं, तो वो काम
काम की बातें छोड़कर जो है फिलहाल फालतू की बातों में लग जाते। जी हाँ, कई बार तो वो खाने पर डिस्कस करते हुए नजर आए हैं। जी हाँ, कि भाई लिट्टी चोखा कैसा होता है, ये बच्चे खाते हैं यानी इन चीज़ों का जिनका कोई मुद्दा ही नहीं होता। ऐसे में किसानों ने कहा फिलहाल जन की बात करो। जी हाँ, जिस तरीके से जनमानस परेशान हो रहे हैं उसकी बात करी जाए, ना कि मन की बात करी जाए। फिलहाल ताली थाली सब कुछ बाद में, और अब हम भी 26 और 27 को ताली थाली पीट कर मोदी की आवाज़ दबाने का काम करेंगे। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोग अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, आयकर विभाग के छापा पड़ने से अड़ती भड़के। कहा अब सोमवार, जी आप लोग बता दें गुरुवार, सोमवार से गुरुवार तक पूरी मंडियों को पंजाब में बंद रखा जाएगा। जहां दोस्तों एक तरफ किसान विरोध में थे, अब इन्होंने अड़तियों को भी अपने विरोध में उतार लिया है। सभी अड़ती सड़क पर उतर आए हैं और मोदी का विरोध कर रहे हैं। तो दोस्तों कहते हैं ना कि यहाँ पर डोर से पकड़ते पकड़ते ही जो यहाँ पर डोर बनती है, और ऐसे में अब एक एक कर कर पूरा देश मोदी के खिलाफ हो रहा है। धीरे धीरे कर कर हर एक से मोदी सरकार पंगे ले रही है। जो जनता वोट देती है उनसे पंगे ले रही है, जो गरीब हो है उनसे पंगे लिए जा रहा है। और ऐसे में मोदी सरकार का पूरी तरीके से बहिष्कार शुरू हो चुका है, यानी कि पूरी तरीके से मोदी सरकार की करारी हार होती हुई दिखाई दे रही है। जहां एक तरफ लोग बहिष्कार पर उतरे हैं तो वहीं दूसरी तरफ अब अड़तियों का भी बड़ा फैसला हो गया, यानी कि चारों चौतरफा मोदी सरकार घिर चुकी है। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोग अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, राकेश टिकैत का बड़ा हमला। कहा अब तो आर पार की लड़ाई की शुरुआत हो चुकी है। मोदी सरकार खड़े होकर प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं तो हम भी यहां से हटने वाले नहीं। फिलहाल किसानों की बात सुनी जाएगी तभी कोई मसला निकलेगा। हालांकि राकेश टिकैत ने पहले भी कहा कि बात करने को वो तैयार, लेकिन बात फिलहाल उधर से ही शुरू होगी जहां से हम चाहते हैं, यानी कि तीनों काले कानून को पहले वापस लिया जाए, एमएसपी का एक एक्ट बनाया जाए, कानून बनाया जाए, उसके बाद ही कुछ किया जा सकता है। हालांकि दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने जो बात बताई थी उसको लेकर भी कुछ लोगों ने विरोध जताया कि सुप्रीम कोर्ट ने जो यहाँ पर सही डिसीजन नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट के सामने जब भी ऐसे फैसले आते हैं, चाहे वो एनआरसी का हो, तो यहाँ पर किसानों का कहना है कि वो रद्द करने के बजाय सुप्रीम कोर्ट जो है टाइम दे देता है। जी हाँ, जैसे कि आपने देखा कि अब की बार भी बीजेपी से पूछ रहा है सुप्रीम कोर्ट कि क्या आप जो यहाँ पर इसको होल्ड पर रख सकते हो कुछ देर के लिए, जबकि सुप्रीम कोर्ट को सीधा सीधा ये निर्देश देना चाहिए कि इस काले कानून को तत्काल में वापस लेना चाहिए। जैसे कि मुझे पिछली बार भी याद है, शाहीन बाग ने कई उम्मीदें लगाकर रखी थी सुप्रीम कोर्ट के फैसले से, और फिर कुछ लोगों ने कहा था कि हम दुखी हैं, सुप्रीम कोर्ट को ये कहना चाहिए था कि ये काला कानून रद्द होगा, क्योंकि दोस्तों ये हमारे संविधान के खिलाफ है। जब किताबों में ही नहीं लिखा, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखी थी, उस चीज़ को भी नहीं माना जाता। तो अब आप खुद सोच लीजिए। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोग अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ आप लोग बता दें पश्चिम बंगाल पहुंचे अमित शाह ने कहा कि 2 दिन में हो सकती है कृषि मंत्री की मीटिंग किसानों से। जी हाँ, जहां एक तरफ किसान ठंड में मर रहा है, वहां दूसरी तरफ अमित शाह अपनी रैलियों में आराम से बिजी है। जी हाँ, रोड शो हो रहा है, मस्ती मजाक हो रहा है, वहां पर कोरोना नहीं फैल रहा, लेकिन शीतकालीन सत्र लगाने में कोरोना था, किसानों की बात सुनने में कोरोना है। किसान जो दूसरी जगहों से यहाँ पर आना चाहते थे दिल्ली, उनको ये कहकर रोका जा रहा था कि कोरोना की महामारी चल रही है, मत जाइए। अब बताइए, एक तरफ तो खुद पश्चिम बंगाल में जाकर जमकर रोड शो करते हैं, इनके टाइम कोई कोरोना नहीं होता, इन भाजपाइयों का टाइम, और जब भी बेचारा किसान या आम इंसान अपनी आवाज उठाने की कोशिश करता है तो इन भाजपाइयों को कोरोना याद आ जाता है। तो अब आप खुद सोचिए कि एक तरफ तो खुद ही कोरोना की बात करते, दूसरी तरफ मैंने आपको एक वीडियो बताया था, अगर आपको न याद हो तो फिर से याद दिला दूं, पीएम मोदी का कैमरा प्यार। जी हाँ, उसने कहा कि भाई आप अपने मुंह पर मास्क लगा लीजिए, लेकिन पीएम मोदी ने मास्क नहीं लगाया। वहां पर जितने भी लोग थे वो सब मास्क लगाए हुए थे, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री देश के वो मुंह पर मास्क नहीं लगाए हुए थे। इसका क्या मतलब है, सोचिए आप खुद ही कि भाई जब देश का प्रधानमंत्री ही मास्क नहीं लगा रहा तो जनता नहीं सोचेगी कि हम क्यों लगाएं, हमें क्यों ज्ञान बांटने आ जाते हैं बार बार मन की बात में। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ।
बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है, ममता बनर्जी का शाह पर बड़ा हमला। कहा शुभेंदु के जाने से फिलहाल हमारा कुछ नहीं गया। जी हाँ, एक वायरस था जो हमारी पार्टी से दूर हो गया, अब पार्टी और भी मजबूत। जी हाँ, शुभेंदु की इज्जत इसलिए थी क्योंकि वो पार्टी में थे, अब बीजेपी में जाने के बाद ना उनकी इज्जत रहेगी और ना ही जो यहाँ पर कोई उनको पूछने वाला होगा। जी हाँ, आप लोग बता दें ममता बनर्जी ने जो डॉग का यूज़ भी किया है कि उनकी हालत डॉग की तरह हो जाएगी बिल्कुल। अब आप खुद सोच लीजिए कि जहां पर एक तरफ टीएमसी में इज्जत मिल रही थी शुभेंदु को, वहीं दूसरी तरफ इनका भी पत्ता बिल्कुल सिंधिया की तरह काम होने वाला। जी हाँ, क्योंकि एक तरफ तो बीजेपी लगातार पश्चिम बंगाल में हारती आई है और अब की बार भी हारेगी ही हारेगी, क्योंकि ममता बनर्जी का जो गढ़ है माना जाता है और वहां पर ममता बनर्जी की एक धाकड़ जीत होगी। क्योंकि देखने में यही लगता है कि ममता बनर्जी काफ़ी अच्छे तरीके से संभालती हैं और जिस तरीके से वो हिंदू मुसलमान को साथ लेकर चलती है पश्चिम बंगाल में, ये सराहनीय बात है। क्योंकि ऐसी सरकार तो होना ही नहीं चाहिए जो कि हिंदू मुसलमान करे और हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट बैंक तैयार करे। फिलहाल अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हो इन भाजपाइयों का सफाया होना चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास में घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ज़रूर दबाएं ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।